जी नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। हाँ, पिछले सेशन में हमने एचसीएफ के बारे में पूरा बता दिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें कॉमन फैक्टर के भी बारे में बता दिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी बता दिया था। ये सभी जानना जरूरी है। अब हम आज चर्चा करेंगे एलसीएम पे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम पे चर्चा करने के साथ साथ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को जानने के साथ साथ उतना ही जरूरी है कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि क्वेश्चन एलसीएम के नाम पे आते हैं लेकिन उसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी पूछ लेता है। वो यूं पूछता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी वो कौन सी संख्या होगी जो फला 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 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वहां पे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ लिया अप टू 3 डिजिट। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के फिर उसको, तो देखिए हम कॉन्सेप्ट एक बता देते हैं आपको। 5, 2 और 10, इसका जो है एलसीएम को पहले, एलसीएम तो बाद में निकालेंगे, पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों कोई ऐसी एलसीएम वो संख्या होगी जो इन तीनों से, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाए, या ऐसे कह सकते हैं एलसीएम वह छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल होगा जो इन तीनों से कट जाए। अब देखिए 5, 10 और 15 का पहले कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल में एलसीएम भी आता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी आता है। 5, 10 और 25 का एक कॉमन मल्टीपल 50 भी होगा। 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी, 100 भी होगा, 150 भी होगा, 200 भी होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी पूछ लिया, 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो 5, 2 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वहां पे 100 हो जाएगा। तो वहां पे हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। आपको समझ में आया। अब कॉमन मल्टीपल में 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, लेकिन कॉमन मल्टीपल में एक और है जो 50 से भी छोटा है लेकिन इन तीनों का कॉमन है, वो मल्टीपल। वो कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका 20। 20 भी 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, और उससे भी छोटा होगा 10। 10 जो है 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। अब देखिए कॉमन मल्टीपल ये सारे आ गए। 10 से शुरू हुआ, 10 के बाद 20, फिर 50, फिर और भी आएगा, हम 100, 150, 200 ऐसे बढ़ते बढ़ते 50 के बाद ये 70 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन हुआ। 10। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स वेरियस सीरीज ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, उसमें सबसे छोटा है 10। और अगर पूछ लिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5, 10 और 5, 2 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो सब 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी वो ऐसे ऐसे करके आगे 999 से थोड़ा सा कम होगी, वो भी तरीका बताएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट हम ये समझाना चाह रहे थे, एलसीएम भले जान लो लेकिन एलसीएम में कॉमन मल्टीपल भी जानना जरूरी है। कॉमन मल्टीपल जो है उनमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम होता है। अब तरीका इसका क्या है निकालने का। एक तो गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, एक टेबल बना के, हालांकि वो दोनों एक ही है। तो 5, 2 और 10 का तीनों का गुणनखंड करो, इससे अच्छा टेबल ही बना लेते हैं कॉमन मल्टीपल के। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये 5 का 5 रहेगा, एक, ये 2 पंचे 10, फिर सीधे 5 से ही होगा। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आ गया इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस पे हम फोकस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के कुछ एलसीएम के 2-3 न्यूमेरिकल्स बता देंगे। फिर एलसीएम डेसिमल वाले एलसीएम निकालना हम बता देंगे। फिर फ्रैक्शन वाले एलसीएम निकालना बताएंगे। 4 भिन्न दे दिए, 3 भिन्न, 3 फ्रैक्शन दे दिए, उनका एलसीएम क्या होगा, 3 फ्रैक्शन दे दिए, एचसीएफ क्या होगा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है जी।
जी। अब देखिए 40, 36 और 126 का एलसीएम निकालना है। हम दोनों रूल से बता देते हैं आपको, है तो एक ही चीज़। 40 के फैक्टर कर लीजिए, 36 कर लीजिए, 126 कर लीजिए। सब दो से शुरू करेंगे, अगर दो से डिवाइड हो रहा है तीनों दो से होगा। दो गुणे 20 हो जाएगा, 20 का भी दो गुणे 10 हो जाएगा, फिर दो का भी दो गुणे 5, ये दो गुणे 18 का भी दो गुणे 9 हो जाएगा, दो गुणे 3, ये हो जाएगा दो 126, दो छंग 63। तो 63 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो 63, 3 दूनी 6, 21 तिया 63, फिर 3, फिर 7। अब ये इसका फैक्टर आया क्या, 2 की पावर 3 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या आया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बराबर इसका आया 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब देखिए एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, क्या होता है, जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन लोवेस्ट निकालना है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए अब देखिए टू, पहले दो से शुरू करेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। अब ये देखते हैं कि इसमें दो तो तीनों में कॉमन है, एक में 2 की पावर 1 ही है, एक में 2 की पावर 2 है, एक में 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे हम हर एक पद का मैक्सिमम पावर लेते हैं, यही एचसीएफ होता। हम एक तरफ एचसीएफ लिख देते हैं, एक तरफ एलसीएम लिख देते हैं। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ बताएंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है, 5 की तो है ही नहीं, 5 की तो 5 एक ही पावर है तो एक ही ले लेंगे। फिर 3 की मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लेंगे एक ही बार। 7 की मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 7 लेंगे। अब ये अगर हम एचसीएफ निकालते बच्चों ना, तो हम क्या करते, एचसीएफ निकालते तो जो हमने 2 की हाईएस्ट पावर, सबकी हाईएस्ट पावर ली, सबकी लोवेस्ट पावर लेते। 2 की पावर 3 की जगह 2 की पावर 1 लेते, ये वाला। 3 की पावर 2 ही था तो 3 की पावर 2 ही लेना पड़ता, 5 की पावर 1 ही लेना पड़ता, और सेवन सेवन भी लेना पड़ता। तो ये फर्क समझ में आ गया ना एलसीएम और एचसीएफ में। तो अब हम देखिए एलसीएम निकालते हैं इसका। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 8 पंचे 40 होता है, तो सीधे यहाँ 40 लिख दो। 40 गुणे 3 त्रिक 9 गुणे 7, ये 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 6 36, 360 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 4 25, 2520 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 2520 जो है वो कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका 2520 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 5040 भी कॉमन मल्टीपल होगा। इसी तरह आपका 10080, ये भी कॉमन मल्टीपल होगा। अब 5 डिजिट का सबसे छोटा अगर पूछ ले, पाँच अंकों की सबसे छोटी वो कौन सी संख्या होगी, जो 40, 36 और 126 तीनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे यही होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,080। ठीक है, तो वो हम तरीका आगे बताएंगे कि कैसे हम एलसीएम के थ्रू वो निकालेंगे। तो एलसीएम एक तो ये रूल हो गया, दूसरा ये हमारे ख्याल से इसको आप इग्नोर करिएगा, अगर सीधे एलसीएम पूछा तो आप रूल वही जो हमने इसके पहले वाला बताया था वो बेटर है, वही एचसीएफ में भी बताया था। एचसीएफ में बस हम कम वाली पावर लेते हैं, एलसीएम में अधिक वाली पावर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम उन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली या तो होगी, या तो उन तीनों संख्याओं से भी बड़ा होगा, और एचसीएफ उन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा वाला होगा, या उससे, या उन तीनों संख्याओं से छोटा वाला। अब 2 से डिवाइड होगा, दो, सबसे पहले हम 2 से ही शुरुआत करते हैं, 63, फिर ये 2 से जब तक कटता जाएगा 2 से काटेंगे, दोनों 18, और ये 63 एज इट इज हम लिख देंगे। फिर 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 9 63। अब 3 से शुरू करेंगे, 2 के बाद डायरेक्ट 5 मच जाएगा 3 पे। हालांकि लोग कर भी देते हैं तो उससे बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो रूल है रूल पे रहेंगे तो हमारे आपके और सबके लिए अच्छा रहेगा। 3 5 1, 3 7 21। अब ये 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और लास्ट में 1 1 1 बचेगा। ठीक है जी, ठीक। अब ये क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर
इंटू 5 इंटू 7, दो चौक दो, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 9 8 गुणे 9 गुणे 5 7 35 कर दो सीधे यार, या ऐसे कर दो 5 गुणे 7, जैसे पीछे किए थे 8 5 6 40 गुणे 9 गुणे 7, 9 6 36 360 हो गया, गुणे 7 7 0 0 7 42 2 8 4 7 1 4 25 25 को 20 आंसर आ गया। तो ये वाला तरीका हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आसान है, इसी तरह से हम करेंगे एलसीएम में। और भाग विधि का प्रयोग केवल एचसीएफ में होता है बच्चों, एलसीएम में भाग विधि का प्रयोग नहीं करते। अब देखते हैं एलसीएम में और कोई एग्जाम में आया हुआ तो इससे हम तो कराते हैं। जी दिस इज द क्वेश्चन। 6 घंटियां 6 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 4 घंटियां, सॉरी 4 घंटियां हैं, चाहे अलार्म क्लॉक हो या कुछ भी। पहली 6 सेकंड पे, दूसरी 8 सेकंड पे, तीसरी 12, चौथी 18 सेकंड पे। यदि ये 12 बजे एक साथ बजे, एक साथ 12 बजे बज चुके, तो कितने सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे। अब पूछ रहा है कितने सेकंड बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोबारा कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी घंटियां, या कितने सेकंड बाद एक साथ सिग्नल जो है चेंज होंगे, इस तरह के जब क्वेश्चन आए, चाहे घंटी के केस में, चाहे सिग्नल के केस में, या फिर और किसी केस में, तो ये हमेशा अपने एलसीएम पर एक साथ बजते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, एलसीएम पर एक साथ पुनः घंटियां बजेंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लीजिए 6 8 12 और 18 का। ठीक है, इसका एलसीएम 2 से ही करेंगे। शुरुआत हम 2 से करते हैं हमेशा। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर 2 से कटने वाली 2 जगह हैं, 3 2 3 9। अब फिर 2 से 3 1 3 9। अब 3 से 3 1 1 1 3। फिर 3 से 3 1 1 1 1। ठीक है जी, इसके जो आए हमारे एलसीएम, 3 बार 2 है, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 8 गुणे 9, 72 सेकंड। मतलब ये अपने एलसीएम पर एक साथ बजेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर और कॉमन मल्टीपल पर भी एक साथ बजेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पर भी एक साथ बजेंगे। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर ही हम निकालते हैं। अगर एक किसी एग्जाम में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन था कि पुनः कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे और उसके बाद फिर दोबारा कितने सेकंड पे एक साथ बजेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, पहली बार तो 72 सेकंड के बाद बजेंगे, फिर दोबारा ये क्योंकि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो दोबारा इसमें 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 2, तो ये 2 से गुणा कर देंगे हर बार। तो 144 सेकंड बाद दोबारा ये बजेंगे, मतलब हर 72 सेकंड के अंतराल पर ही ये बजेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 4 घंटियां हैं, पुनः न पूछ के पूछा इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, वो 12 बजे एक साथ बजे, तो वो अगली बार कितने कितने सेकंड के अंतराल पर बजते रहेंगे लगातार, तो 72 सेकंड। अब यहाँ पूछा है कितने सेकंड बाद पुनः, तो 72 सेकंड। अगर यहाँ पूछता कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे, तो 12 बजे पहली बार बजे थे और 75 सेकंड 72 सेकंड गैप पे बज रहे हैं, तो 72 सेकंड क्या होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट और ये 12 सेकंड, तो 12 बज के 1 मिनट और 12 बज के 1 मिनट 12 सेकंड पे एक साथ बजेगी। ऐसे भी आ जाता है, उसमें जोड़ देना है बस, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखते हैं
हम्म। अब ये सब तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स है और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। चलिए, बढ़िए। अब देखिए, एलसीएम एचसीएफ अलग से बता दिया, एलसीएम अलग से बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? कोई संख्या है ए और बी, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा उसका मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर वो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5, छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं। 5 और 10 है, ठीक है। 5 और 10 का इसका तो एलसीएम आ जाएगा आपका 50। ठीक है, क्योंकि 50 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिससे 5 और 10 दोनों डिवाइड हो जाए। 25 से 10 नहीं डिवाइड होगा, तो नहीं 50 नहीं होगा जी, सॉरी। चलो, एलसीएम जो है 5 और 10 का, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20। ठीक है, फिर भी गलत कर दिया यार, क्या हो गया मुझे यार, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना। एलसीएम आ जाएगा 10। 10 से जो है 10 को 5 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा। अरे निकाल लेते हैं यार 5 और 10। पहले 2 से क्या, सीधे 5 से यहाँ पे कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 1 1, 5 दूनी 10, 10 आ गया ना एलसीएम। एलसीएम 10, एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 5 की पावर 5 बराबर जो है 5 की पावर 1 होगा इसका गुणनखंड, और 10 का होगा 5 की पावर 1 गुणे 2। तो इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में? एचसीएफ इनका आ गया 5, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन था। जो कॉमन होता है, ठीक है, जो कॉमन होता है उसी की लोवेस्ट पावर। यहाँ 5 की पावर 2 होता तो भी हम यहाँ पे क्या लेते, 5 की पावर 1 ही लेते। जो कॉमन नहीं इसको छोड़ देते हैं। एचसीएफ आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 5 इंटू 10, ये फार्मूला है। एलसीएम आया था 10, एचसीएफ आया था 5। वही यहाँ पे 10 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 10। ठीक है, ये आपका सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सिंपल सा आता है। अभी कुछ इसमें कोप्राइम से भी रिलेटेड आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से लेके कठिन तक। अब श्री गणेश, देखिए, टू नंबर्स, हमने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है। उसमें था द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 7700 एंड दियर एचसीएफ इज 11। वन नंबर इज 275, देन फाइंड अदर। दो संख्याएं जिनका एलसीएम 7700 है और एचसीएफ 11 है। एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एचसीएफ सबसे छोटा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा होता है। हाईएस्ट लिखा है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, लोवेस्ट लिखा है तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी बड़ी है, जो मैंने शुरू में बताया था, वन नंबर 275। एलसीएम सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आते हैं नंबर्स, दोनों नंबर्स, उससे छोटा एचसीएफ। तो ये जो नंबर्स आएंगे वो 11 से बड़े होंगे, 7700 से छोटे होंगे, दोनों छोटे या बराबर। ठीक है, या 11 के भी बड़े या बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया था, निकालना क्या है, नंबर। दो नंबर हैं ए इंटू बी बराबर, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यहाँ पे वन नंबर ए, मतलब वन नंबर हम ए मान लेते हैं, 275 है। बी हमें निकालना है, एलसीएम 7700 दिया हुआ है, एचसीएफ 11 दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 7700 इंटू 11 अपॉन 275। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55।
25 से इसको काट देते हैं, 25 तियाँ 75, 277, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा और ये 200 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ये आ गया 308। सेकंड जो नंबर है 308 आ गया। अब देखिए पहला नंबर 275 था, दूसरा 308 आ गया। इनका एचसीएफ 11 था, एलसीएम इनका 7700 था। तो 11 से बड़ा नंबर्स है और नंबर से बड़े एचसीएफ है इनके। ठीक है, आ गया ना? ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अब हम थोड़ा सा अब इस पे एक अलग सा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम बता देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो था सिंपल बेसिक, अब थोड़ा सा हाई 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 बढ़ेंगे, हाई लेवल। हाँ जी, हाई लेवल बढ़ने से पहले एक बार हम फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है ये बता देते हैं। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स अंश अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो एन अपॉन डी कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एलसीएम अगर हम फ्रैक्शन का निकालेंगे, एलसीएम ऑफ एन अपॉन एम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी फॉर्म में तो होता है यार। या छोड़ो, ए अपॉन बी, दुनिया यही नाम से बुलाती है। एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा? एलसीएम ऑफ एक फ्रैक्शन थोड़ी दिया होगा यार, हाँ दो कम से कम दो फ्रैक्शन होगा। एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक ए अपॉन बी एक सी अपॉन डी। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए एंड सी अपॉन एच सी एफ ऑफ बी एंड डी। क्या देखा आपने यहाँ पे? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए जब बात आई, एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, तो एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या समझ में आया? जो पूछा है वो हम न्यूमरेटर का निकालेंगे। एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का उसका उल्टा एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह एचसीएफ हो गया। एच सी एफ ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी एफ ऑफ ए एंड सी, ए और सी का एच सी एफ हो जाएगा अपॉन एलसीएम ऑफ बी एंड डी। एलसीएम फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का, तीन फ्रैक्शन का, चार फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकलेगा अंश का और जो है हर का एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ निकालना है तीन, दो तीन चार पाँच 10 फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ अगर निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, हर का एलसीएम निकलेगा। फ्रैक्शन के केस में जो मांग रहा है, जो निकालने के लिए कह रहा है, वो केवल अंश का निकालेंगे और उसके अपोजिट हर का एलसीएम है एचसीएफ। ऊपर एलसीएम निकालना है तो नीचे एचसीएफ हो जाएगा। अब एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, फिर थोड़ा सा हम हाई लेवल पे बढ़ते हैं क्योंकि ये छोड़ना ठीक नहीं था। जो क्वेश्चंस आएंगे कंबाइंड, इसमें ये भी होगा और आपके एलसीएम एचसीएफ के रिलेशनशिप भी होंगे। को प्राइम्स पे भी आते हैं, को प्राइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना को प्राइम्स का कॉन्सेप्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसी में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना बता देंगे। तीन फ्रैक्शन दिए हुए, 3/4, 6/7 और 9/8, इनका एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो क्या ऊपर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 और नीचे जब एलसीएम निकालना था तो अंश का एलसीएम निकलेगा, हर का क्या निकल जाएगा? एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 4, 7, 8। अब 3, 6 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एलसीएम क्या आएगा? छोटी से छोटी संख्या जिससे जो इन तीनों से कट जाए। तो 9 तो 6 से कटेगा नहीं, 18, 18 होगा एलसीएम। ठीक है, चाहे तो आप रूल से निकाल लो, 3 7 18, 6 3 18, 9 दूनी 18। 9 होता अगर यहाँ पे 6 की जगह 3 होता या 1 होता। ठीक है, 6 9 से कटेगा नहीं, मतलब 9 6 से कटेगा नहीं, तो 18 तीनों से कट जाएगा। एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? क्या समझ में आया? 4, 7 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है? पहले कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। कुछ है कॉमन? 4 और 8 में तो 4 कॉमन है, लेकिन 4, 8 और 7 में तो भैया कुछ कॉमन नहीं है।
सात में तो 7 अभाज्य संख्या है, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही होगा, तो इसका एलसीएम 18 आ गया। अब चलिए अगर यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे होता, एलसीएम समझ में आ गया, यहाँ पे हम लिखते हैं एच सी एफ ऑफ 3/4 6/7 और 9/18 का एच सी एफ निकालना है। तो अंश का हम एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ 369, 369 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ऑफ 478, 4 7 और 8 का एलसीएम निकालते। ठीक है, समझ में आ गया। एच सी एफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो हर अंश का ही एच सी एफ निकालेंगे, बाकी हर का एलसीएम निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 6 9 में क्या है, 3 6 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन पहले देखते हैं। 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, और वही हाईएस्ट भी है। ठीक है, क्योंकि 3 से बड़ा अगर करेंगे तो 3 में कॉमन नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आ गया 3। अब 4 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो 4 से भी कट जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 8 से भी। अब 8 अगर हम रखते, हालांकि निकाल भी सकते हैं लेकिन कौन निकालेगा, 8 रखते तो वो 4 से तो कटता, 7 से कटता ना। ठीक है, तो 4 सते 28 अगर रखेंगे तब भी नहीं, 8 7 56 होगा इसका एलसीएम। 56 क्यों होगा, 14 चौका 56, 7 8 56 और 8 सते 56। देखिए कारण क्या है, 7 अभाज्य है। ठीक है, जब एक अभाज्य हो जाए तो एलसीएम जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एलसीएम 56 आ गया, 3/56 इसका आंसर आ गया। अब थोड़ा हाई लेवल ट्रिकी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जी ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता दूंगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स दियर एचसीएफ। एलसीएम जो है दो संख्याओं का, जो एलसीएम है उसके एचसीएफ से 12 गुना अधिक है, 12 गुना बड़ा है। जाहिर सी बात है, एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। एचसीएफ अगर 1 होगा तो एलसीएम 12 गुना 12 हो जाएगा, एचसीएफ अगर 2 होगा तो वो 24 हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे दिया है एचसीएफ प्लस एलसीएम में 403। एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है 403 है, हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया। एचसीएफ और एलसीएम जोड़ने पे 403 आ रहा है। इफ वन नंबर इज 93 देन अदर क्या होगा। अब देखिए दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम जो है 12 गुना है एचसीएफ के, तो यहाँ पे लेट एचसीएफ बी, मानो एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12x, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी। एचसीएफ क्या है x और एलसीएम 12x बराबर a इंटू बी। ए मान लेते 93 दिया है एक संख्या, दूसरी हमें निकालनी है जो कि b है। b निकालना है हमें b निकालना। इतना समझ में आ गया ना आप लोग को। ठीक है, देखिए एचसीएफ हमने x माना, एलसीएम 12x हो जाएगा, और एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के ही गुणे के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तीन भाषाओं में समझा दिया। एक्स हमने माना था, एचसीएफ को दिया हुआ है एलसीएम 12 गुना होगा तो 12x हो जाएगा एलसीएम, और एक संख्या 93 दी हुई है, हम 93 ए को 93 मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो निकालनी है उसे हम बी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ दिया है एचसीएफ प्लस एलसीएम इज 403 गिवन x प्लस 12x। एचसीएफ x था, एलसीएम 12x हमने माना था, 12x हो जाएगा, x माना था, x एचसीएफ माना था तो एलसीएम 12x, और एचसीएफ प्लस एचसीएम दिया है 403, तो 13x बराबर 403, ये डिवाइड हो जाएगा 13 से, 13 3 39, 13 कम, तो x इक्वल टू जो है 31 हो गया आपका। समझ में आया।
x इक्वल टू 31 जब हमने निकाल लिया तो इसमें हम पुट कर देंगे, ये गिवन था 403 दोनों का ही हो गया CF और LCM का। x इक्वल टू 30 आया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 31 इंटू 12 इंटू 31 इक्वल टू 93 इंटू बी। अब वी हैव टू फाइंड बी, बी को हम इधर रख देते हैं 31 गुणे 12 गुणे 31। क्यों अभी गुणा करें भाई, जब हमें पता है कि डिवाइड हो जाएगा 31 तिया 93 3 चौको 12, तो बी बराबर आ गया 4 गुणे 31, बी बराबर आ गया 4 एकम 4 4 तिहाई 12 124 आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो आपको भ्रमित कर देंगे, जिनको नहीं पता है, केवल HCF LCM का बेसिक पता है उनके लिए ये जरूरी है जान लेना। अब हम को प्राइम्स पे बताते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, को प्राइम हमने नंबर सिस्टम, जब हम ये पूरा नंबर सिस्टम ही चल रहा है एक तरह से, भले LCM HCF है, हम इसे नंबर सिस्टम का ही पार्ट मानते हैं। तो LCM HCF को प्राइम्स की बात कर रहे थे हमने, जब सेशन 1 या 2 में प्राइम नंबर जब पढ़ा रहे थे, तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से न कटे, न 2 से न 3 से, वो अपने में जो है अजर और अमर हो। जैसे 19 है, वो किसी से नहीं डिवाइड होता, केवल 1 से होता है। तो जो संख्याएं केवल 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होती हैं, अभाज्य। और उसके बाद जो है हमने को प्राइम्स बताया था। को प्राइम्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा, जो बस दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा को प्राइम्स होता है। एक 17 और 19 का जोड़ा जो है वो को प्राइम होगा। 17 और 19 आपस में कुछ कॉमन नहीं है, इन ये 17 भी किसी से नहीं कटेगा, 19 भी किसी से नहीं कटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा को प्राइम्स का HCF 1 होता है। 17 और 19 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, कुछ कॉमन नहीं है 1। तो कोई भी को प्राइम दिया हो क्वेश्चन में, दो को प्राइम दिए हुए हैं, LCM दिया हुआ है, तो HCF नहीं दिया होता वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए HCF हमेशा 1 होता है। तो आगे चलते हैं, उसी पे क्वेश्चन कराते हैं, तो यू शुड गेट बेटर क्लैरिटी। ठीक है जी, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे, मैथ्स रीजनिंग सब कंप्लीट करा देंगे। चैनल को अभी तक, अगर चैनल को हमें पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन हम जो कराते हैं सारे परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं। हम आप लोग का टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं ना, रिकॉर्डिंग पॉज करके तब क्वेश्चन लिखते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, जो कि छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पे पॉज नहीं करेंगे। क्वेश्चन छोटा है लेकिन दमदार है, आया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स, दो सह अभाज्य या दो अभाज्य, अभाज्य भी कह सकते हैं, सहभाज्य कह सकते हैं आप। टू को प्राइम्स इज 117, दो को प्राइम संख्याओं का गुणा 117 है, उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए। एचसीएफ हमेशा 1 होता है को प्राइम्स का, एचसीएफ हमेशा हमेशा 1 होता है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। फैक्टर करोगे 17 का तो 1 गुणे 17 आएगा, 19 का करोगे तो 1 गुणे 19 आएगा, तो कॉमन क्या होगा 1। हमेशा एचसीएफ 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा को प्राइम्स का, कॉमन फैक्टर भी 1 होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा। तो एचसीएफ 1 दे दिया गया। ठीक है जी, एलसीएम हमें पूछ रहा है, एलसीएम को हम x मान लेते हैं। लेट एलसीएम बी या लेट एलसीएम इज x, माना एलसीएम x है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो a इंटू बी है 117, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 117। एचसीएफ 1 होता ही है को प्राइम्स का, एलसीएम x मान लिया 117, तो x बराबर 117 बटे 1 बराबर 117 आंसर। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर दो को प्राइम संख्याओं का हमें जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, को प्राइम्स का अगर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, तो वही प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा भैया। इसमें आंख बंद करके 117, यहाँ अगर 227 होता तो आप सीधे आंसर 227 मारते। ये करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए एक क्वेश्चन आप अगर एक मॉडल आपने देख लिया, तो यहाँ पता था एचसीएफ भैया 1 होना है, एक से भाग देंगे तो एक तो कुछ कर ही नहीं सकता, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और एक का भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
आपको पता है कि को प्राइम्स का जो प्रोडक्ट दिया होगा, ठीक है, अगर को प्राइम्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम होगा। और एलसीएम भी दिया हुआ है और कोई एक संख्या पूछ रही है तो उस पर भी क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए ये प्रश्न हमने हिंदी में लिखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है 13, एलसीएम 273 है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, संख्याएं क्या होंगी? एक भी संख्या नहीं दी हुई है भैया, दोनों जो है एलसीएम एचसीएफ दे दिया गया है। प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट तो निकल सकता है 13 गुणे 273, लेकिन दोनों संख्याएं कैसे? ब्रैकेट में हिंट दे दिया है, दोनों संख्याएं 13 से अधिक हैं। अब ये हिंट भी समझो, ये शर्त भी समझो। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, एलसीएम 273 है, संख्याएं क्या होगी? दोनों संख्याएं 13 से अधिक है। इसमें कह रहा है एचसीएफ 13 है, लेकिन दोनों संख्याएं जिनका एचसीएफ 13 है वो दोनों संख्याएं 13 से अधिक हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक संख्या 13 है दूसरी 26 है तो उसका भी तो एचसीएफ 13 होगा, लेकिन दोनों संख्याएं 13 से अधिक है, 13 के बराबर नहीं। 26 और 39 हो सकती हैं, 39 और 74 हो सकती, 13 छंग 78 हो सकती है, मतलब 13 से अधिक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको प्राइम वाला रूल यहाँ पे लगाते हैं। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 है, लेट माना नंबर्स क्या हो जाएंगे? 13A व 13B। ये हमने क्यों मान लिया संख्याएं 13A और 13B होंगी? इसलिए होंगी बाबू क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं का 13 है। मतलब जो दो संख्या हमें निकालनी है 13A और 13B, या जो भी दो संख्या निकालनी हमें पता है उनमें हाईएस्ट कॉमन जो था वो 13 था, 13 से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है, केवल 13 कॉमन है। तो उसमें A और B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों संख्याएं हमें 13A और 13B के रूप में हम लिख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ देखना होगा, वेयर, जहाँ पे A एंड B को प्राइम्स होंगे। अब एक चीज बताइए, दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 13 है, ठीक है, 13A और 13B हमने मान लिया। एचसीएफ 13 है इसीलिए A और B को प्राइम होगा। अगर अगर A और B को प्राइम ना होता तो इसका एचसीएफ भी 13 ना होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, 26 और 39 है, इसका एचसीएफ 13 आया, ठीक है, 13 ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे ज्यादा कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 13 इंटू, ये पहली संख्या 13 इंटू 2 हुई, दूसरी 13 इंटू 3 हुई, ये 2 और 3 क्या निकले यहाँ पे? 13 है, 13 भी, 2 और 3 क्या है? को प्राइम्स है ना। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ए और बी को प्राइम्स ना होते तो कुछ ना कुछ ए और बी में भी कॉमन निकल आता, मान लो 2 कॉमन निकल आता तो एचसीएफ 13 दूनी 26 हो जाता। इसका मतलब एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो नंबर्स को हम 13A और 13B लिख सकते हैं, और A और B को प्राइम होगा, सह अभाज्य होगा या अभाज्य होगा, नहीं तो एचसीएफ 13 से अधिक हो जाता। अगर किसी संख्या से कटता, मान लो 3 से कटता, तो दोनों का एचसीएफ 39 हो जाता। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 13A और 13B ये दोनों संख्याएं हो गई, A और B जो है को प्राइम्स हो गए। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 13 है, जाहिर सी बात है, एलसीएम 273 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 13A इंटू 13B इज इक्वल्स टू 13 इंटू 273। भाई दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होता है। A इंटू बी हो जाएगा आपका 13 इंटू 273 अपॉन 13 इंटू 13, ये 13 से 13 डिवाइड हो गया, 13 दूनी 26, 13 क्यों। अब A इंटू बी इक्वल टू 21 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, वो संख्याएं A और B नहीं है, 13A और 13B हैं। A और B, A इंटू बी 21 आ गया। अब हमें A और B अलग से कैसे निकालना होगा,
21 का जब फैक्टर करेंगे, हमें पता है ए बी जो है अभाज्य है, बी भी अभाज्य है, और 21 इसका दोनों का मल्टीपल आया। 21 का जो है फैक्टर क्या होता है, 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3, और दोनों आपस में अभाज्य हैं। ए और बी अभाज्य हैं, इनका मल्टीपल जाहिर सी बात है अभाज्य होगा। तो ए इंटू बी हम कर सकते हैं 3 × 7 आ गया ना। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 7, दोनों को प्राइम निकले, सह दोनों अभाज्य निकले। ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 7। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, पहला 13A बराबर हो जाएगा 13×3 = 39, 13 बी जो है 13×7 = 91। ये आंसर आ गया 39, 91 आंसर। अब देखिए यहाँ पे आंसर तो हमने निकाल दिया, अब इसको हम सत्यापित भी कर देते हैं, प्रूव भी कर देते हैं। इनका एचसीएफ क्या आएगा 39 और 91 का, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही है, ठीक है। और जब 39 में 13 से डिवाइड करेंगे 3, और 13×7 = 91, ये 7। अब देखिए 3 और 7 है ना, प्राइम नंबर्स हैं, कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम है ए और बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसको मिटा दें टाइम आप लोग का बचा के, तब जल्दी लिख लेते हैं। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर इज, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है, और एलसीएम 84 गुना है एचसीएफ के। वह एक संख्या 56 है, दूसरी निकालिए। अब सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ प्लस एलसीएम एच प्लस एल बराबर 680 दिया है, दूसरी तरफ दिया है एलसीएम इज 84 टाइम्स एचसीएफ। एचसीएफ 22 बार से छोटा होगा, तो एलसीएम बराबर 84 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ का 84 गुना एलसीएम है। अब इसमें पुट कर एच, ये इसको इसमें हम रखते हैं एच प्लस 84H = 680, तो ये हो जाएगा एच बराबर एच कॉमन ले लेते हैं, 1 + 84 = 680, तो एच बराबर 680/84 85 हो जाएगा। 5 × 5 5 × 7 35, 5 × 5 = 6, 5 5 × 15, 5 × 30 130/70 136। सत्रह अट्ठे कितना होता है, 856 86 8 × 8 = 13, 17 8 136। एचसीएफ आ गया 8, एलसीएम क्या हो जाएगा 84 गुना है, 84 × 8 हासिल 3, 8 × 8 64 65 66 67। एचसीएफ 8, एलसीएम 672। अब एक संख्या 56 है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 8 × 672 बराबर 56, दूसरी संख्या एक्स मान लिए, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 672/56, 8 × 7 = 56, 7 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 63 4 7 6 42 96। तो दूसरी संख्या 96, एक संख्या 56 हुई, दूसरी 96, आंसर आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर।